गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कहा था नहीं, अनुक्रम क्या होता है, 1 2 3 4 5। एक अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, यानी ये इसके स्टार्टिंग के ये 2 या 3 नंबर हमें पता हो तो हमें पता चल जाता है कि उसके आगे वाला नंबर क्या होगा, उसके आगे वाला नंबर क्या होगा। क्लियर है। और मैंने आपको श्रेणी के बारे में क्या बताया था कि ये जो कोमा है उस जगह पे हम क्या लगा देते हैं, सिर्फ प्लस लगा देते हैं, तो ये हमारी क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। अनुक्रम तथा श्रेणी ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है परिमित और एक होती है अपरिमित। ठीक है। परिमित क्या होती है, जैसे कि मैंने एक श्रेणी लिखी 1 2 3 4 और 5। ओके, इस 5 के आगे कुछ है नहीं है, मतलब ये स्टॉप हो गई, ये रुक गई है, तो ये कौन सी श्रेणी होगी, परिमित श्रेणी। मैं एक और श्रेणी देखती हूँ आपकी 1 2 3 4 5 डैश डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स ये जो श्रेणी है वो कंटिन्यूसली आगे चल रही है, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी हो गई, अपरिमित श्रेणी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अनुक्रम और श्रेणी किसका बड़ा भाई है, यूनिट नंबर 5 जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, समांतर श्रेणी, उसी का ये क्या है, मिलता जुलता रूप है। आप एक बार इधर देखिएगा, हम जब क्लास 10th में थे, हम क्लास 10th में हमने किसके बारे में अध्ययन किया था, समांतर श्रेणी के बारे में। अब क्लास 11th में हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में पहली, और दूसरी श्रेणी कौन सी होगी, हमारी गुणोत्तर श्रेणी, और जो हमारी तीसरी श्रेणी होगी वो कौन सी होगी, हरात्मक श्रेणी। ये तीसरी श्रेणी अब हमारे कोर्स में नहीं है। लास्ट टाइम जब हमारा आरबीएससी था, आरबीएससी वाला जो कोर्स था, उस मोमेंट पर हम ये हरात्मक का भी अध्ययन करते थे, लेकिन अब हमारे पास कौन सा आ गया है सिलेबस, एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ एपी है और जीपी है, एचपी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एचपी के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ हमें एचपी का यूज़ करना पड़ा, तो हमारे माइंड में क्लियर होगा कि एचपी क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं एक बार। मैं कह रही हूँ कि जब हम क्लास 10th में हमने जो एपी पढ़ी थी वो ही हम 11th में पढ़ेंगे, तो एक बार हम क्लास 10th की एपी पढ़ लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एपी, एपी क्या होता है, एपी नाम से ही क्लियर है, क्या है, समांतर। क्या है, समांतर, यानी समांतर को हम 2 भाग में डिवाइड करें तो क्या आएगा, समान और अंतर, यानी उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहे, समान रहे। जैसे कि 1 2 3 4 5, 2 - 1 क्या अंतर आएगा, 1, 3 - 2 क्या रहा, 1, 4 - 3 यानी 1, और 5 - 4 यानी 1, यानी इन सब का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। वहीं हम एग्जाम्पल देखते हैं 2 4 5 9 और 10। अब देखते हैं हम 4 - 2 कितना आ रहा बेटा, 1, वेट 2, 5 - 4 कितना आएगा, 1, 9 - 5 कितना आएगा, 4, और 10 - 9 कितना आएगा, 1। यहाँ जो हमारा अंतर है वो हमारा अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये जो श्रेणी होगी वो हमारी एपी नहीं होगी। आपको समझ में आ गया, एपी क्या होती है, एपी का नाम से ही क्लियर है, समांतर, यानी समान अंतर, उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहे, समान रहे। क्लास 10th में हमने एक व्यापक पद पढ़ा था, क्या पढ़ा था, व्यापक पद, यानी nth टर्म। जैसे कोई भी सीरीज लिखी हुई है, कोई भी अनुक्रम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये एक अनुक्रम लिखा हुआ है, और बोला कि इसका 10वां 10th टर्म, यानी इसका जो व्यापक पद है, कौन सा व्यापक पद, 10वां जो व्यापक पद है वो निकाल के बताओ। ठीक है, उसके एक फॉर्मूला होता था, डायरेक्टली क्या होता था, ए एन, व्यापक पद क्या होता था, ए एन, ए प्लस n - 1 और d। यहाँ जो a होता था वो इसका क्या होता था बेटा, प्रथम पद। ठीक है, n जो पद हमको निकालना है, कौन सा, जो हमारा पद यहाँ पे निकालना है 10वां, और d यानी होता था उसका अंतर, इसका सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी सबका जो अंतर है वो समान होगा, क्योंकि जब अंतर समान नहीं होगा तो वो एक अनुक्रम ही नहीं कहलाएगी, वो एक समांतर श्रेणी ही नहीं कहलाएगी।
तो ऐसा अंतर सार्वंतर, यहाँ पर डी को हम क्या लिखते हैं, सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर यानी सबका जो अंतर है वो क्या होता है, समान होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर इस वाली श्रेणी में प्रथम पद क्या है बेटा, 1 है। सार्वंतर निकालते हैं, 2 - 1 कितना होगा बेटा, 1। n जो पद हमें निकालना होता है, हमारा n कौन सा पद है, 10वां। सूत्र में लिखते हैं हम लोग, सूत्र क्या है हमारा, an बराबर a + n - 1d। हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां। पहला पद क्या है, 1। कौन सा पद निकालना है, 10 - 1, और हमारा सार्वंतर कितना है, 1। 1 + 10 में से 1 गया तो क्या होगा, 9। 9 × 1 यानी 1 + 9 कितना हो जाएगा बेटा, 10। यानी इसका जो 10वां पद होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, 10। क्लियर हो गया आपको कि समांतर श्रेणी क्या होती है।